नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लगातार भारत को धमकियां दे रहा है कि रशिया से दूर रहो, रशिया से रिलेशंस इंप्रूव मत करो, तेल भी परचेज मत करो। दूसरी तरफ भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ओपनली जाते हैं रशिया में। इनकी वीडियो सामने आती है जहां पे ये व्लादिमीर पुतिन के साथ हाथ मिला रहे हैं। और अगेन मैं यहाँ पे ये भी आपको बता दूं, काफी बार कई देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स रशिया जा चुके हैं। उनकी मीटिंग एट मैक्स रशिया के रक्षा मंत्री या फिर वहां पर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उनसे होती है। पुतिन इतना उनसे मिलते नहीं है, मगर यहां पे पुतिन को भी पता है कि वेस्ट को एक प्रॉपर मैसेज देने की आवश्यकता है, इसलिए पुतिन भी ओपनली यहां पर सामने आए और अजीत डोभाल साहब से बात करी। और ये वीडियो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। नाउ यहां पे आप देख पाओगे मॉस्को का जो क्रेमलिन एरिया है जहां पर रशिया की गवर्नमेंट बैठती है। इधर यहाँ पर मीटिंग हो रही है व्लादिमीर पुतिन और अजीत डोभाल की। नाउ इस मीटिंग के बाद आपके अगर माइंड में ये है, अब तो देखिए ट्रम्प बहुत ही गुस्सा हो जाएंगे, 50% टैरिफ लगा रखे हैं, अब शायद और ऊपर टैरिफ बढ़ा देंगे। नहीं, मैं आपको भी दिखाऊंगा इस मीटिंग के बाद यूएसए में क्या रिस्पॉन्स आया है। पहले वैसे आपको यहाँ पर यह समझना होगा, इस मीटिंग में पहले तो डोभाल साहब ने व्लादिमीर पुतिन को भारत में बुलाया है। इसी साल, अब इस साल ज़्यादा महीने बचे भी नहीं है, इसी साल व्लादिमीर पुतिन भारत में आएंगे। आप इमेजिन करके देखिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए कितना बड़ा फॉरेन पॉलिसी फेलियर होगा कि जिस कंट्री पर वो टैरिफ डाल रहे हैं कि रशिया से दूर रहो, अचानक से वहां पर व्लादिमीर पुतिन विजिट करने के लिए आ रहे हैं। और दूसरी तरफ आतंकवाद के अगेंस्ट जो लड़ाई है वहां पर रशिया ने जो साथ दिया है भारत का, अजीत डोभाल साहब ने उस इशू को लेकर भी व्लादिमीर पुतिन का थैंक किया है। और ये आप देख पाओगे, ये है अमेरिकन रिएक्शन इस मीटिंग का। ये इधर आप ट्विटर हैंडल देख रहे हो हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी का। ये यूएस गवर्नमेंट की एक कमेटी है जो विदेश नीति को लेकर डोनाल्ड ट्रंप से सवाल भी पूछती है, उनको एडवाइस भी देती है कि विदेश नीति आपको कैसी चलानी चाहिए। हालांकि जो एंड डिसीजन है काफी बार वो ट्रंप का होता है, मगर हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी भी बहुत ही ज्यादा एक पावरफुल बॉडी है यूएसए में। इन्होंने यहां पर यह बात बोली कि ट्रंप का जो लेटेस्ट टैरिफ टैंट्रम है, इससे कई सालों का जो हमने काम किया है, केयरफुल वर्क किया है। अगेन यहाँ पे सिर्फ ये नहीं लिखा कि कई सालों से जो हमने काम किया है इंडिया यूएस रिलेशंस को बिल्ड करने के लिए, स्पेसिफिकली ये वर्ड ऐड कर रखा है केयरफुली। जो यूएसए ने काम किया था ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो सकता है। आज के समय वी मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इनका एक डीप स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक पीपल टू पीपल रिलेशन है भारत के साथ। कंसर्न्स शुड बी एड्रेस्ड इन ए म्यूचुअली रिस्पेक्टफुल वे। अगर ट्रंप को कुछ कंसर्न्स हैं भारत को लेकर, तो ये इशू प्रॉपरली एक रिस्पेक्टफुल तरीके से रेज करना चाहिए। हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यू के साथ साथ जिस तरीके से इंडिया को थ्रेटन किया जा रहा है, ये इससे देखिए दोनों कंट्रीज के रिलेशंस हार्म हो सकते हैं। और आपने एक बात नोट करी होगी, ट्रंप ने पिछले कुछ दिनों में इंडिया के बारे में ट्वीट करना सडनली बंद कर दिया है। और आप देखोगे कार्नेगी एंडाउमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल थिंक टैंक है यूएसए में, बहुत सी चीजों के बारे में ये पेपर्स पब्लिश करते हैं। इन लोगों ने भी साफ साफ यहां पर लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप रिस्क कर रहे हैं कि टैंक कर देंगे, बिल्कुल डुबा देंगे 20-25 साल की इंडिया यूएस पार्टनरशिप को। और नीचे इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि भारत पे एडिशनल 25% टैरिफ लगा देना, चाइना को और एक एक्सटेंशन दे देना कि चाइना पे अभी रुक के हम और टैरिफ लगाएंगे, ओपनली भारत को ब्लेम करना कि यूक्रेन में जो हो रहा है वो भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर ब्रिक्स कंट्रीज पे एडिशनल टैरिफ लगाना, ये सारी चीजें 25 साल की जो सारी मेहनत है इसको डिस्ट्रॉय कर देगी। जो बात मैं आपको एक हफ्ते पहले कह रहा था ना, आज के समय यूएसए के सेनेटर्स, इनकी जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी है, इनके फॉरेन अफेयर्स थिंक टैंक, सब लोग चीख चीख कर कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं थमना होगा, नहीं तो यूएसए को एक्सेप्ट करना होगा कि 25 साल में जो भी इन्होंने मेहनत करी थी दैट वाज जस्ट वेस्ट। अब एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यूएस गवर्नमेंट की जो फॉरेन पॉलिसी कमेटी के लोग हैं वो बात कर रहे हैं, इनकी जो जियोपॉलिटिकल थिंक टैंक में जो लोग हैं वो सब ये बात कर रहे हैं, इनके मीडिया में ये बात अभी तक पहुंच गई है कि यूएस जो कर रहा है इसका कुछ एक एंड गेम में रिजल्ट निकल के आएगा नहीं। इंडिया को प्रेशराइज करके ये रशिया के साथ इंडिया के रिलेशंस नहीं तोड़ पाएंगे। ये बात भी आप देखोगे यूएसए के न्यूज आउटलेट्स में अब ओपनली बोली जा रही है। ये एक एक्सपर्ट है, इनको रिसेंटली बुलाया था यूएसए में सीएनबीसी ने, और इनसे पूछा कि जो हम आज के समय इंडिया पे प्रेशर डाल रहे हैं, क्या इसके रिस्पॉन्स में इंडिया रशिया रिलेशंस टूट जाएंगे? तो ये इनका जवाब था। Were quite confident that they could manage Trump, and we've been hearing on literally a daily basis for months that a big deal is right around the corner. And so by telling the Indians, hey, you're going to have to end your relationship with Russia,
If you're an Indian strategist, your view and your actions are frankly to do the opposite. Now, the hope is that over time that we'll find a way forward. ना ये यहाँ पर खुलकर कह रहे हैं कि ट्रम्प का जो अभी ये काम करने का तरीका है, इससे होगा क्या कि जो इंडियन स्ट्रैटेजिस्ट है ना, वो ऑब्वियसली कहेंगे हम रशिया के साथ रिलेशंस तोड़ दें, हम तो रशिया के साथ रिलेशंस अब और मजबूत करके दिखाएंगे, व्लादिमीर पुतिन भारत में आएंगे। और एक्चुअली कई रशिया में जियोपॉलिटिकल जो एनालिस्ट हैं, उन्होंने एक ये थ्योरी भी सामने रखी है कि अब RIC, रशिया इंडिया चाइना ट्रोइका, ये बनकर रहेगा। ये जो अभी रिसेंटली न्यूज सामने आई है कि वांग ही जो रशिया के विदेश मंत्री हैं, इनके आप कह लीजिए प्रीमियर भी हैं, ये इसी महीने भारत में आ रहे हैं। इनका आप देखेंगे भव्य वेलकम किया जाएगा भारत में। उसके बाद पीएम मोदी चाइना में जाएंगे ना। चाइना में हो सकता है कि व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, पीएम मोदी तीनों हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ट्रोइका है, RIC ट्रोइका, इसकी पहली इमेजेस हमको चाइना से मिले इस बार। और वैसे फिर व्लादिमीर पुतिन भारत में आएंगे ही आएंगे। वैसे ये नहीं होने वाला। कुछ लोग वैसे ये कह रहे थे कि होगा क्या कि पुतिन भारत में आएंगे और पीएम मोदी के साथ दोनों मिलकर चाइना में जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आप अगर शेड्यूल देखोगे दे आर क्वाइट डिफरेंट। बट दिस इज रिमार्केबल। 6-7 महीनों में पूरी, मैं कहूंगा, यूरेशिया की फॉरेन पॉलिसी चेंज होकर रह गई है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि इंडिया ने क्या यहाँ पर रशिया चाइना का कैंप ज्वाइन कर लिया है या कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मेन इशू यही है कि हम एक तीसरे देश को हमारी फॉरेन पॉलिसी विद सम अदर कंट्री ये डिक्टेट करने नहीं देंगे। अभी रिसेंटली आप अगर देखो, एक न्यूज ये भी आई है कि जापान के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि ये मिलना चाहते हैं पीएम मोदी के साथ। और ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि ब्राजील के प्रेसिडेंट जो आज के समय लुला डी सिल्वा, इन्होंने खुलकर कह दिया था कि मैं डोनाल्ड ट्रंप से कोई बातचीत नहीं करूंगा। ब्राजील और भारत दोनों पे मैं आपको बता दूं 50% टैरिफ यूएस लगा चुका है। ओपनली ब्राजील ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ बात करना पॉइंटलेस है। और इन्होंने कहा अगर मुझे बात करनी है तो मैं पीएम मोदी से बात करूंगा। और इंटरेस्टिंगली आज सुबह पीएम मोदी ने ट्वीट भी करी कि हाँ, ब्राजील के प्रेसिडेंट के साथ मेरी बातचीत हुई है। ये जरा आप देख पाओगे, पीएम मोदी की ट्वीट, हैड ए गुड कॉन्वर्सेशन विद प्रेसिडेंट लुला। ये ट्वीट बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि लिटरली ब्राजील के प्रेसिडेंट ने जब ये बोल दिया था ना कि मैं डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं करूंगा, उसके बाद स्पेसिफिकली बोला आई विल टॉक टू मोदी। और उसके बाद बातचीत होती भी है। पीएम मोदी इस बातचीत के बारे में पोस्ट भी करते हैं ना। एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हैं, मगर इससे ग्राउंड पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्या जो 50% टैरिफ अभी लग चुके हैं, क्या ये कम होंगे, क्या ये हटेंगे? देखिए, मेरा मानना ये है इवेंचुअली टाको होगा। देयर विल बी अ टाको, ट्रंप विल चिकन आउट। ये याद रखिएगा। ये देखना होगा कि टाको कैसे होगा। क्या ट्रंप यहाँ पे अचानक से ये बोल देंगे कि टैरिफ बहुत ज़रा बढ़ गए? क्योंकि ट्रंप ने चाइना के साथ भी यही किया था। एक टाइम पर टैरिफ बढ़ा दिए थे 150 के आसपास, फिर अचानक से ये बोल दिया कि मैं चाइना की इकोनॉमी खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने टैरिफ हटा लिए। तो काफ़ी अजीबोगरीब उनका लॉजिक होता है। और यहाँ पे ना इस तरीके से डिफायंस दिखाकर इंडिया ओपनली यूएस को मैसेज सेंड कर रहा है। झुकना दूर की बात है कि हम यहाँ पे प्रेशर के अंडर झुक जाएंगे या फिर जो आप कह रहे हैं वो आप मान लोगे। हम उल्टा और मार्केट्स एक्सप्लोर करेंगे, बाकी कंट्रीज के साथ अपना ट्रेड बढ़ाएंगे, यूएस पे अपनी जो डिपेंडेंस है वो कम करेंगे। बेसिकली लॉन्ग टर्म में यू विल बी एट लॉस। और आप खुद ही सोचोगे कि इंडिया पर इस तरीके से प्रेशर डालकर अपनी विदेश नीति चलाना एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। तो अभी आने वाले टाइम में वैसे हमको ये देखना होगा कि भारत पे जो अभी के लिए टैरिफ लगे हैं, क्या ये 50% पे ही रुकेंगे या फिर ट्रंप अपनी ईगो में, अपनी जो भी इनकी एरोगेंस है उसमें ये टैरिफ और बढ़ा भी सकते हैं। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली मैं यहाँ पे आपसे सवाल पूछूंगा, इसरो ने रिसेंटली होप मिशन लॉन्च किया है भारत की एक लोकेशन में, जहां पर हम लोग स्पेस में जो वातावरण है उसको रेप्लिकेट करेंगे ताकि हमारे एस्ट्रोनॉट्स को एक्सपीरियंस मिल पाए कि अंतरिक्ष में सिचुएशन कैसी होगी। बताइए होप मिशन कहां पर बनाया गया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, सिक्किम, मुंबई, उत्तराखंड या लद्दाख। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। ना कुछ समय पहले आपको याद होगा बैंगलोर में एक स्टार्टअप का फाउंडर ओपनली कह रहा था कि मुझे एक फुल स्टैक डेवलपर चाहिए, मैं 1 करोड़ रुपए साल के देने को तैयार हूं, मुझे एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर ला के दो। ये तक बोल दिया, ये नहीं पूछूंगा किस कॉलेज से पढ़ाई करी थी, रेज्यूमे क्या है तुम्हारा, कुछ नहीं, सीधा सीधा आई एम रेडी टू पे। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेट, फुल स्टैक डेवलपर्स की मार्केट में इतनी डिमांड है, तो मैं आपको ये बता दूं क्यों नहीं होगी। एक फुल स्टैक डेवलपर एक ट्रू सेंस में एक ऑलराउंडर होता है।
ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है जो फ्रंट एंड मतलब के क्लाइंट की साइड और बैक एंड मतलब कि सर्वर की साइड दोनों संभालता है। और एक फुल स्टैक डेवलपर बनने की कोई डिग्री नहीं होती। हाँ, एक कंप्यूटर साइंस में डिग्री आपने कर रखी है, दैट हेल्प्स, मगर एक फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने सही जगह से नॉलेज प्राप्त करी हो। और यहीं पर आता है करियर 247 का फुल स्टैक डेवलपर कोर्स। जी हाँ, फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ डिमांड हम लोग देखिए डेटा साइंस के कोर्सेज ला चुके हैं, डेटा एनालिस्ट के कोर्स ला चुके हैं। ये कोर्सेज पूरे भारत में कई लोगों को अपस्किल कर रहे हैं। और फाइनली अब करियर 247 आपके लिए लेके आया है द फुल स्टैक डेवलपर कोर्स, एक ऐसा कोर्स जो आपको 5 महीने में फुल स्टैक डेवलपमेंट विद जनरेटिव एआई में प्रोफेशन बना देगा। उसके बाद देखिए जो स्किल्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, जितना आप उस पर काम करेंगे, जितने आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे, आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। एज ए फ्रेशर आपकी सैलरी लग सकती है 5 लाख रुपए साल के। मिड करियर होंगे मतलब कि 3-5 साल हो चुके हैं तो साल के 10 लाख कमा सकते हैं। और एक एक्सपीरियंस्ड फुल स्टैक डेवलपर जो अपनी स्किल में माहिर है, उसको मैं साफ साफ बता दूं 20 लाख से ऊपर आराम से पैकेज मिलता है। तो अगर आप मानते हैं कि यू हैव व्हाट इट टेक्स टू बी अ फुल स्टैक डेवलपर तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको यहां पर लिंक में मिल जाएगा। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PD10 और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।